हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीसी बायोलॉजी, दैट इज कंप्लीट कोर्स बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट टेरिडोफाइट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्रायोफाइट्स एंड इट्स लाइफ साइकिल। इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स क्या है? फर्स्ट ट्रू वस्कुलर प्लांट्स इन विच वस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। ओके, these are also called as vascular cryptogams. Cryptogams मतलब क्या? अर्ली प्लांट्स जिनमें सीड फ्लावर्स नहीं होता है और जो स्पोर से रिप्रोडक्शन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ओके, क्रिप्टोगैम्स का मीनिंग याद रखो, जिनमें सीड एंड फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होता है और जो स्पोर से रिप्रोडक्शन करते हैं उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, अर्ली प्लांट्स। ओके, दीज आर ऑल्सो नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम्स। जैसे ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स, राइट? बट टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट्स किंगडम, जो कि ट्रूली लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, नाउ the smallest pteridophyte known is Azolla, which is aquatic fern, and the largest pteridophyte known is Scythia, which is tree fern. Okay, now habitat कहाँ पे मिलेंगे आपको ये टेरिडोफाइट्स? टेरिडोफाइट्स आपको कूल, डैम्प, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, ये सारे जगह पे टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे मिलेंगे। क्यों ये कूल, डैम्प, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में मिलेंगे? बिकॉज स्टिल गैमेटोफाइटिक फेज में इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत लगती ही है, राइट? दैट्स व्हाई दे आर फाउंड इन द कूल, डैम्प, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस वेयर वाटर रिसोर्सेस आर इजीली अवेलेबल। ओके, इसकी एक यूनिक फीचर है टेरिडोफाइट्स की। क्या? इनमें स्पोरोफाइट्स एंड गैमेटोफाइट्स, ये बोथ फेजेस होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, किसी और टाइप्स ऑफ प्लांट्स में नहीं मिलेंगे, अल्गी में नहीं मिलेंगे। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइटिक फेज इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, राइट? दोनों फेजेस इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइटिक फेज इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट्स, बट ओनली टेरिडोफाइट्स में क्या मिलेगा आपको? बोथ स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक phase are independent. Okay, they are not dependent on each other for their growth. Now, depending on the size of leaf, they are classified as microphyls and macrophyls. Microphyls मतलब बहुत छोटे छोटे लीव्स होते हैं, ओके, उनको बोलते हैं माइक्रोफिल्स। एग्जाम्पल है सेलाजिनेला। और मैक्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स मतलब थोड़ा सा लीफ का साइज बड़ा होता है, जैसे आप देखोगे फर्न में। ओके, अभी इसके यूजेस क्या क्या है? टेरिडोफाइट्स कैन बी यूज्ड एज अ मेडिसिनल पर्पस, ऑर्नामेंटल पर्पस, जो कि सजावट के लिए हम घर में भी सजा के रख सकते हैं, या फिर बाहर भी आप देखोगे तो गार्डन में इट विल एक्ट एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। देन फूड, कुछ एक्वेटिक फर्न है जो एज ए फूड भी यूज कर सकते हैं। देन सॉइल बेंडर, सॉइल को वो होल्ड करके रखता है एंड दैट्स व्हाई इट विल प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। ओके, नेक्स्ट अभी देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द टेरिडोफाइट्स, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, विच इज यूनिक। जैसे कि मैंने बताया था, नो अदर लैंड प्लांट हैव टू इंडिपेंडेंट फेजेस एक्सेप्ट टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में ही आपको दो इंडिपेंडेंट फेजेस मिलेगी, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। ओके, नाउ स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड होती है, गैमेटोफाइटिक नेम इटसेल्फ इंडिकेट गैमेट्स, गैमेट्स याद रखोगे, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ओके, now sporophytic and gametophytic both phases are independent. Bryophyta में क्या था? Sporophytic phase is depend on gametophytic phase. Gametophytic phase dominant थी ब्रायोफाइटा में, बट यहाँ पे स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट होती है। ओके, और गैमेटोफाइटिक फेज होती है वेरी शॉर्ट लिव्ड, जो कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होती है। वंस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, द गैमेटोफाइट विल डाई। नाउ यहाँ पे स्पोरोफाइटिक फेज एक्चुअली bears the root, stem and leaf. Okay, in case of bryophytes, gametophytic stage bears the root like structure, stem like structure and leaf like structure, not true leaf. Okay, but यहाँ पे स्पोरोफाइटिक फेज bears the true roots, stem and leaves with vascular tissue. अभी इसका एक एक स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे देखो, रूट्स, रूट्स जो होते हैं स्पोरोफाइट्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में वो होते हैं एडवेंटिशियस रूट। ओके, देन स्टेम, स्टेम टू टाइप्स की होती है यहाँ पे। एक तो एक हॉरिजॉन्टली जो कि ग्राउंड के अंदर ग्रो होती है, और एक ग्राउंड के ऊपर ग्रो होती है। जो हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं उसको बोलते हैं हम राइजोम, ओके, और प्रोस्टेट स्टेम, हॉरिजॉन्टल स्टेम। ओके, और जो वर्टिकल स्टेम होती है, इरेक्ट स्टेम होती है, उसको बोलते हैं इरेक्ट स्टेम और टू स्टेम। अभी ये जो राइजोम है
ये राइजोम हेल्प करता है इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, राइजोम से ऐसे रूट्स तैयार होंगे एंड न्यू प्लांट बॉडी, देखो यहाँ पे दिख रहा है न्यू प्लांट बॉडी तैयार होगी। ओके, तो हॉरिजॉन्टल स्टेम या फिर प्रोस्टेट स्टेम या फिर राइजोम, इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये पॉइंट्स याद रखो। नाउ इरेक्ट स्टेम पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? लीव्स। ओके, लीव्स देखने को मिलेंगे। इस लीव्स को क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स, फिल्स मतलब लीव्स, राइट। स्पोरो मतलब स्पोर बेयरिंग लीव्स। जैसे कि आपने कभी फर्न का प्लांट देखा होगा तो उसके लीफ के नीचे आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो स्पोर्स कंटेनिंग लीफ होते हैं उनको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स। ओके, अभी सेलेजिनेला एंड इक्विस्टेम में स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आपको देखने को मिलेगा, जिनमें बहुत छोटे छोटे लीफ जो होते हैं जो कि कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, कोन जैसा। स्ट्रॉबेरी, पता है स्ट्रॉबेरी कैसी होती है? तो उससे याद रखोगे, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रॉबिलस। स्ट्रॉबेरी जैसे स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे लीफ से बनता है ये स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं स्ट्रॉबिलस, विच इज फाउंड इन सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम। ओके, ये इक्विसेटम क्या है? इक्विसेटम इज ए हॉर्सटेल, और ये फर्न है सेलेजिनेला। ओके, अभी देखा हमने कि स्पोरोफिल्स आर स्पोर बियरिंग फर्न, जिसपे क्या होता है, ये जो स्पोर बॉडी है, स्पोर कंटेनिंग बॉडी, उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। ये सारे स्पोर्स की बॉडीज को जिनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर डेवलप होते हैं, उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। ओके, उसका सिंगुलर है स्पोरेंजियम। उस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? स्पोर मदर सेल्स। ओके, एसएमसी, स्पोर मदर सेल्स, वो जो कि डिप्लॉयड होती हैं। ओके, एक स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स, काफी स्पोर मदर सेल्स होती हैं जो डिप्लॉयड होती हैं। ये स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होने के बाद, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद क्या तैयार होते हैं? स्पोर्स तैयार होते हैं। और स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तब वो क्या बनाते हैं? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ओके, क्या बनाते हैं? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट्स आर हैप्लॉइड। इस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को और एक नाम है प्रोथैलस। थैलस मतलब जिसमें कि ट्रू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि प्लांट बॉडी हमने देखी है अलगी और ब्रायोफाइटा में। प्रोथैलस मतलब उससे भी लीस्ट डेवलप्ड, उससे भी कम डेवलप होना, जिसमें कि लीफ, स्टेम एंड रूट्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। और ये जो फेज है प्रोथैलस की, वो वेरी शॉर्ट लिविंग है। ओके, नाउ अगर ये स्पोर्स देखो सेम साइज के हो गए, मतलब होमोस्पोर्स हो गए, सेम साइज के हो गए, तो जो प्रोथैलस होगा, मतलब जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होगी, उसके एक ही प्लांट बॉडी में दोनों भी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। आर्चिगोनियम एंड एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन will be present on the same thallus if the spores are homospores, if the germinating spores are of same size। एक ही प्लांट बॉडी में, एक ही थैलस में दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे। ओके, और जब इनका फ्यूजन होगा तब स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी तैयार हो जाएगी और गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी डेड हो जाएगी। बट इफ द स्पोर्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, लाइक छोटे और बड़े, छोटे को बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, बड़े स्पोर्स को बोलते हैं मेगास्पोर्स और मैक्रोस्पोर्स। माइक्रो, मैक्रो, MACRO, MICRO। ओके, तो जब इस टाइप के स्पोर्स होते हैं, जैसे कि सेलाजिनेला और साल्विनिया में पाए जाते हैं, तो जो छोटे स्पोर्स होते हैं, छोटे स्पोर्स जर्मिनेट होके बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट विच बेयर्स द एंथ्रेडियम, मेल सेक्स ऑर्गन्स। और बड़े स्पोर्स लाइक मेगास्पोर्स एंड मैक्रोस्पोर्स बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज आर्चिगोनियम, विच कंटेन्स आर्चिगोनियम। ओके, जब ये दो गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे आपस में, तब बनेगा जाइगोट। जाइगोट विल बी डिप्लॉयड, दिस गैमेट्स विल बी हैप्लॉइड। ये जाइगोट then will develop into embryo and then embryo will develop into a new plant sporophyte। ये हो गई लाइफ साइकिल। इसमें कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं आपको? अबाउट द स्ट्रोबिलस, दैट इज अ स्पेशल कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पोरोफिल्स, स्पोर बियरिंग लीव्स इन सेलाजिनेला एंड इक्विस्टेम। देन स्पोरोफिल, स्पोरोफिल मतलब क्या? स्पोरोफिल मतलब स्पोर बियरिंग लीफ। Rhizome, rhizome मतलब horizontal stem which is present underground and helps in vegetative reproduction in fern।
ओके, ये एक पॉइंट याद रखना है। देन स्पोरेंजियम में क्या प्रेजेंट होते हैं? लॉट्स ऑफ स्पोर मदर सेल, जिनमें के मियोसिस होके एक तो होमोस्पोर्स बनेंगे या फिर हेटेरोस्पोर्स बनेंगे। होमोस्पोर्स बनेंगे तो एक ही थैलस पे बोथ सेक्स ऑर्गन्स होंगे। हेटेरोस्पोर्स बनेंगे तो जो छोटे वाले स्पोर्स है माइक्रोस्पोर्स, उनसे बनेगा मेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर से या फिर मैक्रोस्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ओके, हेटेरोस्पोर्स का एग्जांपल है सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मेगास्पोर्स या फिर माइक्रोस्पोर्स डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम प्रेजेंट होता है। अभी ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। मतलब पेरेंट का जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है ना, अभी यहाँ पे स्पोर्स है, समझो मेगास्पोर्स हैं। ओके, तो ये मेगास्पोर्स क्या करेंगे? डेवलप होंगे इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। यहीं पे स्पोरोफाइट पे डेवलप होंगे फीमेल गैमेटोफाइट में। और ये जो माइक्रोस्पोर्स है ना, छोटे स्पोर्स, ये सॉइल में गिरने के बाद क्या होंगे? डेवलप्ड इनटू मेल गैमेटोफाइट। ओके, मेल गैमेटोफाइट में डेवलप करेंगे। फिर मेल गैमेटोफाइट के जो स्पोर्स हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट में जाके जब फ्यूज करेंगे टू द फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट सॉरी मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से फ्यूज होंगे तब बनेगा जाइगोट। दिस विल ऑल हैपन्स ऑन द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ओके, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड बनती है, वो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी पे ही बनती है, राइट? सो दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। बट यहाँ पे सीड नहीं बनेगी, यहाँ पे जब फ्यूजन होगा तो स्पोरोफाइट बनेगा, न्यू प्लांट तैयार होगा यहाँ पे। ओके, नाउ द क्लासेस ऑफ फर्न दैट आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स आर सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ये पॉलीपोडियोप्सिडा, ये क्लास आपके बुक में नहीं दिया है, बट जो ट्रू फर्न है ना उसका क्लास है पॉलीपोडियोप्सिडा। इस क्लासेस के एग्जाम्पल है जैसे सिलोप्सिडा का सिलोटम, याद रहेगा इजी है, सिलोप्सिडा सिलोटम। ओके, लाइकोप्सिडा का सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। देन स्पेनोप्सिडा क्या? इक्विसेटम, इसको ही बोलते हैं हॉर्स टेल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है हॉर्स टेल जैसा। ओके, देन टेरोप्सिडा, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, राइट, एंड एडिएंटम। ओके, तो ये हो गए इसके क्लासेस। तो जस्ट टू रिवाइज, ये स्लाइड मैंने फिर से यहाँ पे रखी है तो आपको इसका लाइफ साइकिल समझ में आएगा। इट इज़ वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड इट। ओके, और ये 5 मिनट में इसकी रिवीजन हो जाएगी अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ you have understood, please take a time to subscribe to this channel, like this video and comment में ज़रूर लिखना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसकी सारी नोट्स आपको एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मिलेगी जब ये चैप्टर खत्म होगा। ओके, थैंक यू एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।